एक छोटी हाइट किसी भी इंसान को इनसिक्योर फील करा सकती है। सो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी भी हाइट से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी, पर अगर तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है, अगर वो कीड़ा चलता रहेगा तो तुम ज़रूर किसी न किसी की वीडियो इसके बाद भी देखोगे। खुद को जब तक सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक तुम मानोगे नहीं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज समझाऊंगा मैं, सबको फॉलो करते रहना। पॉइंट नंबर 1 है जिम, वर्कआउट एंड स्ट्रेचिंग। सबसे बड़ी जो मिथ है ना, वो यही है कि जिम से हाइट रुकती है, वर्कआउट करने से हाइट रुकती है। देखो, जिम वर्कआउट से कोई हाइट नहीं रुकती। वो सब जो हाइट है वो तुम्हारी जेनेटिक्स पर मैटर करते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने बड़े हैं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा दोनों 5 फीट के हैं तो तुम 5 फुट 2 या 5 फुट 1 तक मैक्सिमम जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हारा जो पहला गोल होना चाहिए वो तुम्हारे मम्मी पापा से लंबे होना चाहिए। ये होना चाहिए तुम्हारा गोल कि तुम अपने मम्मी पापा से लंबे हो, फिर उसके बाद ही सोचो कि तुम्हें 6 फीट का होना है। तो वैसे पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारे मम्मी पापा 5 फीट के और तुम 6 फीट के हो जाओ। देखो, जिम से हाइट नहीं रुकती। हाइट तब रुकना शुरू होती है जब तुम एक्सेसिव वेट्स उठाने लगते हो, मतलब कि बेंच प्रेस मारना शुरू कर देते हो, शोल्डर्स लगाना शुरू कर देते हो छोटी उम्र में। जिससे होता क्या, जो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, इस यहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स और बोन्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, वो कंप्रेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से, और अगर वो डेली कंप्रेस होती है, डे बाय डे कंप्रेस होने लगती है, तो वो तुम्हारी हाइट पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। 100% नहीं, पर अफेक्ट ज़रूर करेगी तुम्हारी हाइट को। अगर तुम ऊपर की तरफ से वेट उठा रहे हो और तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स पर प्रेशर पड़ रहा है तो तुम पुशअप लगाओ, नॉर्मल पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ। अगर हाइट को लेकर सीरियस हो तो स्क्वाट्स लगाओ, स्प्रिंटिंग करो, स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग में तुम कोबरा पोज कर सकते हो, हर एक तरीके का पोज तुम यूट्यूब पर देख सकते हो स्ट्रेचिंग के बारे में। जिससे होगा क्या कि जो तुम दिन में 24 घंटे होते हैं, सुबह तुमने उठा और स्ट्रेचिंग कर लिया, जो हैंगिंग होती है, लटक लिया दीवार पर या फिर किसी भी उस पर जिस पे लटक सकते हो तुम। होगा क्या कि जो तुम्हारी जो प्लेट्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो जो कंप्रेस हुई होती हैं, लटकने के बाद तुम वो खुल जाती हैं, जिससे 1-2 इंचेस तुम्हारी हाइट ऐसे ही बढ़ जाती है। डेली लटको, हैंगिंग करो, तुम्हारी 1-2 इंचेस जो हाइट अपने आप कम हुई रहती हैं वो खुद ही 1-2 इंचेस बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो अर्थ सरफेस है, वो हमें खींचता है, नीचे से प्रेशर लगाता है हमारे ऊपर, जिससे जो हाइट होती है हमारी 1-2 इंचेस शाम तक होते होते घट जाती है। तो दिन में जब टाइम मिले लटक जाओ कहीं पर भी, जिससे होगा क्या कि तुम्हारे जो 1-2 इंचेस हैं वो बढ़ जाएंगी अपने आप। एंड पॉइंट नंबर 2 है डाइट। तुम्हारी डाइट जो है ना, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारी हाइट को लेकर, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी मसल ग्रोथ, हर किसी को लेकर। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तुम अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल जितनी हाइट है ना, वो भी नहीं पहुंच पाओगे अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी हाइट बढ़ ही नहीं सकती। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम दूध, दही, मलाई, मक्खन, इन सब से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, अंडे, मीट वगैरह, दूध, दही भी खा सकते हो तुम। क्योंकि जो प्रोटीन और कैल्शियम है वो तुम्हारी बोन की ग्रोथ, तुम्हारी हेयर्स की ग्रोथ, दांतों की ग्रोथ, तुम्हारी हर जो डेवलपिंग पीरियड में जिसकी भी ग्रोथ होती है, वो उन सब के लिए प्रोटीन और जो बाकी अदर न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको पूरा किए बगैर तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हाइट तुम्हारी बढ़ेगी। तो सबसे पहले तुम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करो। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, पहले अपनी बॉडी वेट देख लो। तुम्हारा बॉडी वेट सपोज करो 40 kg है, तो तुम्हें मिनिमम डेली का 40 kg प्रोटीन खाना है। अगर ज़्यादा खा सकते हो, 40-50 मतलब 50 ग्राम सब प्रोटीन खा सकते हो तो खा सकते हो, पर मिनिमम तुम्हें तुम्हारे जितना बॉडी वेट है उतना खाना है प्रोटीन। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है स्लीप। अगर तुम सच में अपनी हाइट को लेकर सीरियस हो ना, तो तुम आज से फ़ोन को रख दो। रात में जो 10-11 बजे तक फ़ोन चलाते हैं ना, उसकी बजाय 9 बजे जाकर सो जाओ। और सोने से पहले 1 घंटा पहले फ़ोन मत चलाना, ना 1 घंटा पहले कुछ खाना। दूध पी के सो जाओ। अगर फ़ोन चलाओगे या फिर कुछ खा लोगे तो नींद पड़ने में बहुत दिक्कत होगी। एक्सपीरियंस किया ही होगा तुमने, फ़ोन चलाने के बाद तुरंत सोना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी में HGH हार्मोन रिलीज होता है, जिससे तुम्हारी हाइट को
बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब तुम सोते हो तुम्हारी बोन्स रिपेयर होती है, तुम्हारी मसल रिकवरी होती है, और जो तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर है उसकी भी ग्रोथ होती है HGH हार्मोन से। बालों की ग्रोथ, सबकी ग्रोथ स्लीप से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो तुम कम से कम दिन का 10 घंटे मान के चलो, 10 घंटे सोने जाओगे तो तुम्हें आधे घंटे नींद लगने में पड़ेगी। तो मान लो 10 घंटे सोने, तुम्हें बिस्तर पे 10 घंटे बिताने, 10 घंटे सोने जाओगे, कम से कम तुम्हें 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा बार बार उठने में, बाथरूम वगैरह जाने में, और आधे घंटे नींद पड़ने में लग जाएगी। सो 10 घंटे मान के चलो कि तुम्हें बिस्तर पे बिताने हैं, और 8 घंटे 9 घंटे की नींद तुम्हें लेनी है कम से कम, अगर हाइट बढ़ाने के लिए सीरियस हो तो। और हाइट बढ़ाने के लिए कोई भी विटामिन है ऐसा जो फ़ायदेमंद है, वो है विटामिन डी, जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाता है सन बाथ लेकर। सन से तुम्हें मिल जाता है, जो कि तुम्हारी जो बोन की डेंसिटी है उसको बढ़ाती है, बोन की हेल्थ को बढ़ाता है, तुम्हारी बॉडी में HGH हार्मोन रिलीज़ करने में हेल्प करता है। और हैप्पी हार्मोन विटामिन डी की वजह से ही रिलीज़ होता है, जिससे तुम स्ट्रेस कम लेते हो। कोर्टिजोल हार्मोन कम रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन में, जिससे तुम स्ट्रेस कम लेते हो। तुम्हारा HGH हार्मोन, बाकी हार्मोन जो होता है बैलेंस रहता है, तुम्हारी हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता स्ट्रेस की वजह से। और जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाता है सन से। जाओ छत पे जाओ, शर्ट वगैरह उतार दो, पीठ के बल लेट जाओ और पीठ पर आधे से 1 घंटे तक विटामिन डी ले लो, क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है। और टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तभी ना वर्कआउट वगैरह कर पाओगे, नहीं तो तुमसे एक बाल्टी भी नहीं उठेगी अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तुम्हारा। और तुम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हो, जो कि मार्केट में 100-150 के आसपास मिल जाती है। जिससे ये एक सप्लीमेंट है, इसको मतलब रोज़ मत खाने लगना, वीक में एक बार डॉक्टर कहेगा तुम्हें खाने के लिए। और मैं कहूँगा कि 1-2 महीने ट्राई करो, उसके बाद तुम नेचुरली लेना शुरू कर दो, क्योंकि नेचुरल में और सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो सप्लीमेंट है, वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, बाकी तुम्हें लेना है नेचुरल सोर्सेज से। जो मेन सोर्स है विटामिन डी का सन, वहीं से लेना है विटामिन डी तुम्हें। एक बार समराइज़ करते हैं सबको। सबसे पहले हैवी वर्कआउट्स मत करो, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह, ये सब मत करो। नॉर्मल पुशअप, पुलअप और डंबलिंग कर सकते हो बस। और मसल की रिकवरी के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए, बोन की रिकवरी के लिए, इन सब की हेल्थ के लिए तुम प्रोटीन से भरी डाइट खाओ। अगर तो वेजिटेरियन हो, दूध दही मलाई खाओ। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम मीट भी खा सकते हो, अंडे वगैरह, बहुत सोर्सेस हैं। और विटामिन डी तुम्हें सन से मिल जाएगा, सन बाथ लेकर। और स्ट्रेस कम लो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।